Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 9 subject Hindi chapter number 7 सूरदास के पद। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी सन में हुआ और उनका निधन 1573 ईस्वी सन में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास ही सीही नामक गांव में हुआ था। यानी जो ये सूरदास जी का जो जन्म जो है वो नक्की नहीं है, यानी परफेक्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है, खाली लोगों के कहने के ऊपर यहाँ पे दिया है कि दिल्ली का एक शहर है, दिल्ली का एक गांव है जो सीही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। एक अंदाजे के तौर पर सिर्फ बताया गया है। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मदान होना भी विवादास्पद है। यानी कई लोगों का क्या मानना था कि इनका जन्म मथुरा के रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यानी इनके जो गुरु थे वो कौन थे? वो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और उन्हीं से इनको प्रेरणा मिली थी, जो श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठ के कृष्ण की लीलाओं में लीन रहते थे और कृष्ण के संबंधित जो है वो अपनी रचना जो है पदों में लिखते थे और वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास के अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती हैं? आराध्या देव का गुणगान सुर ने किया। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरमय वर्णन किया है। यानी इस सूरदास के पद में जो है वो श्री कृष्ण के वर्णन के बारे में बताया है कि उनका ऐसा मानना है कि जिसने श्री कृष्ण की नेत्र कोमल नयन वाले को दर्शन कर लिया हो तो वो किसी और भगवान की आराधना क्यों करेंगे? सिर्फ वो श्री कृष्ण का ही गुणगान करेंगे और श्री कृष्ण के उनकी लीला में ही वो मस्त रहेंगे। इसके लिए उनके पदों में सिर्फ श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया गया है। और बाल कृष्ण यानी जो कृष्ण का जो बचपने का जो आप लोग टीवी वगैरह पे या बुक्स वगैरह में आपने देखे होंगे कि एक चित्र आता है बाल कृष्ण का, बाल गोपाल जो है बैठे हुए रहते हैं, उनके मुंह पे क्या कहते हैं मक्खन लगे रहता है और ऊपर खूब बालों की उनकी लटें बिखरे दोनों तरफ लटें रहती है। यानी किस तरह उनका यानी बचपन का जो दृश्य बताया है उसके माध्यम से जो है इन्होंने 2 पद लिखे हैं। पहले पद में जो है उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में यूँ बताया कि अगर जो श्री कृष्ण का अगर उनका दर्शन हो जाए, उनका दीदार हो जाए तो मैं दूसरे और भगवानों की स्मृति या उनकी पूजा क्यों करूं, उनको क्यों मानूं। और दूसरे पद में जो है श्री कृष्ण के बचपन की नहीं तस्वीर बताया है कि वो घुटनों के बल किस तरह से चलते हैं और उनके मुख पे जो है मक्खन का लेप लगा हुआ रहता है और उनकी आंखें जो है चमकते रहती है और उनके माथे पे गोरा चंद का जो तिलक लगा हुआ रहता है और उनकी दोनों लटें जो है वो लटके रहती है और वो एक मस्त मधुर की तरह रहते हैं। और उनका पूरा पहनावे के बारे में इसमें उनका जो बाल कृष्ण का जो बताया है बचपन का जो उनका चित्र है, आप लोग भी देखना कभी, तो मैंने उसके बारे में बताया है। इसके बाद जो है मैं आपको ये पद जो है पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको एक के बाद एक आपको समझाऊंगी। विनय तथा भक्ति।
मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छड़ी महत्तम और देव को दयावे, परम गंगा को छाड़ी प्यासी दुर्मति कूप खनावे। जिहि मुदकर अंबुजा रस चखियो क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी चेरी कौन दुहावे। दूसरा पद है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरू रुनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। चरु कपोल लाल लोचन गोरा चंद तिलक दिए। लाल लटकिन मनु मत मधु गान मादक मधुई पिए। कंठूला कंठ ब्रज कोहिरी नख रजत रुचिर हिए। धन्य सूर एको पल ही सुख का सात कल्प जिए। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। क्या कहते हैं, मेरे मन को आखिर सुख श्री कृष्ण की उसमें और कहीं सुख नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी कहते हैं कि मेरे मन को श्री कृष्ण के अलावा और कहीं भी सुकून और सुख मुझे नहीं मिलेगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, यानी जहाज जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि जहाज उड़ती है एयरपोर्ट से, पर वो लास्ट में चारों तरफ जहाँ भी उसको जाना है तो वो फिर वो उतरती कहाँ है, एयरपोर्ट पर ही उतरती है ना, बीच में तो उतरती नहीं है। तो जहाज उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, तो इस कहते हैं कि मेरा मन जो है सिर्फ श्री कृष्ण के ऊपर है, तो मैं दूसरे भगवान या ईश्वर को मैं क्यों मानूं, क्यों उनकी तरफ मैं जाऊं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जहाज का दिया है, मगर यहाँ पे जो है श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि मेरा मन दूसरे भगवान की ओर क्यों जावे, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के भगवान के सुख में ही बहुत खुश हूँ। कमल नैन को छड़ी महत्तम और देव को दयावे। वो कहते हैं कि जब मुझे श्री कृष्ण कमल यानी फूल, कि जब मुझे कमल का फूल मुझे मिल रहा है तो मैं और दूसरे फूलों के लिए क्यों जाऊंगा। यहाँ पे ऐसा बताया, तो कहते हैं कि मुझे जब श्री कृष्ण की छाया और उनकी श्रद्धा मुझे मिल रही है तो मैं दूसरे और देवों के पास क्यों जाऊं। परम गंगा छड़ी प्यासी दुर्मति कूप खान में। परम गंगा यानी गंगा नदी जो है हमारे बाजू में से बह रही है और हम प्यासे हैं। दुर्मति कूप खनावे, कूप यानी कुआं, तो अगर हमारे बाजू में गंगा नदी बह रही है तो हम कोशिश करके हम कुआं क्यों खोदेंगे, कुएं का पानी क्यों पीना चाहेंगे, हम उस गंगा का ही पानी क्यों ना पिए। तो इसी तरह कहते हैं कि जब मेरे पास श्री कृष्ण की भक्ति है तो मैं उनकी ही भक्ति करूँगा, दूसरे भगवानों की मैं भक्ति नहीं करूँगा। जी मधुकर अंबुजा रस चखियो कयु करील फल भावे। अंबुजा यानी कमल का रस। जब मुझे कमल का रस मिलेगा तो मैं करील यानी करेले का कड़वा रस क्यों पीऊँगा। सूरदास प्रभु कामधेनु ताजी क्षीर कौन दुहावे। सूरदास प्रभु कहते हैं कि जब हमारे पास गाय है तो मैं उस गाय का ही दूध दुहाऊँगा। दुहावे यानी गाय का जो अपना दूध निकालते हैं वो कह रहे कि कामधेनु यानी गाय, कि जब हमारे पास गाय है तो मैं गाय का ही दूध दुहाऊँगा। बकरी छरी कौन छेरी यानी बकरी, तो बकरी का दूध कौन दुहाएगा। बकरी का दूध हमारे पास जब गाय है, गाय का दूध है, हम उसका दूध दुहाएंगे, उसका दूध पिएंगे। हम बकरी का दूध क्यों पिएंगे। यहाँ पे जो कवि इस
कहते हैं कि जब मुझे श्री कृष्ण मुझे मिल चुके हैं तो मैं उनकी ही आसना, उनकी ही तपस्या, उनका ही स्मरण करूँगा और किसी और का मैं नहीं करूँगा। शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में मक्खन लिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताई थी कि जो बाल गोपाल का जो एक बचपने का जो सीन है आपने देखे होंगे, मैं बता रही हूँ कि शोभित कर नवनीत लिए, कि उन्होंने अपने हाथ में मक्खन लिए हुए हैं। गुटुर रनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधी लेप लिए, यानी घुटने के बल वो बैठे हैं और अपने मुख पे जो है क्या लगाए हैं, वे लेप काय का लगाए हुए, मक्खन का लगाए हुए हैं। चरु कपोल लाल लोचन गोरा चंद तिलक लगाए, उनके गाल जो है वो सुंदर है एकदम, गाल जो उनके सुंदर सुंदर है। लोचन यानी आँख, उनकी आँख जो है वो चमक रही है और उनके सर पे जो है गोरा चंद का जो है क्या उन्होंने तिलक लगाए हुए हैं। लट लटकनी मनुमत मधु गान मदक मधुई पिए, और उनके दोनों तरफ जो है जो उनकी बालों की जो लट जो है वो लटक रही है, और उनके सिर पे जो है क्या कहते हैं भंवरा जो है वो मदमस्त हो गया है। कठुला कंठ ब्रज केहिर नख रजत रुचिर हिए, यानी उनका जो ड्रेस है कंठूला का, यानी चांदी का उन्होंने गले में कंठ जैसा पहना है, फिर कमर में उन्होंने क्या कहते हैं कमरबंद पहना है, बाजूबंद पहना है, और उनका जो वस्त्र है वो पहने हुए है, तो वो सब क्या एक सुंदर, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। धन्य सूर एको पल ही सुख का सत कल्प जिए, कहते हैं सूरदास कहते हैं कि इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए अगर मिल जाए तो मेरा जीवन जो है क्या है वो धन्य हो जाएगा। कृष्ण का इस रूप देखने के बाद किसी और भगवान का रूप देखने का मुझे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि जो श्री कृष्ण का जो एक रूप है कि जैसे कि वो घुटने के बल बैठे हुए, उनके मुख पे क्या कहते हैं मक्खन का लेप लगा है और उनकी आँख चमक रही है, उनके माथे पे गोरन लोचन का तिलक लगा हुआ है, उनके गाल जो है खूब खिले हुए हैं, उनकी लटें जो है वो दोनों तरफ मदमस्त हो के वो हवा में उड़ रही है, और उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, कमरबंद पहने हैं, ये सब देख के जो है कहते हैं कि श्री कृष्ण का इस तरह से जो रूप देख के अगर ऐसा रूप जो उनको उनके जीवन में अगर एक बार देखने को मिल जाए तो उनका जीवन क्या है वो सफल हो जाएंगे, वो धन्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा ये सूरदास के पद जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है मैं आपको स्वाध्याय करवाती हूँ। क्वेश्चन एक एक वाक्य के उत्तर है। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो जहाज के ऊपर। इसका उत्तर है कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर जहाज पर आता है। सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? तो इसका उत्तर है क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अंबुजा का रस चख लिया है, तो उसको करील फल नहीं भाता। क्वेश्चन नंबर 3, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो इसका उत्तर है कि बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर धन्य क्यों हुए? तो इसका आंसर है कि श्री कृष्ण के उस छवि के दर्शन देखते हुए वो धन्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति का भावना प्रकट किया है? तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की रूपी के जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। पहली उदाहरण ये है।
दूसरी उदाहरण है कि श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने को नहीं चाहिए। तीसरी उदाहरण है कि मेरे प्रभु जो है वो कामधेनु हैं, तो यानी वो कामधेनु हैं, तो वो छरी का यानी बकरी का वो दूध क्यों पिए? अगर उनके पास गाय है तो वो बकरी का दूध क्यों पिएंगे? क्वेश्चन नंबर 2, बाल कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है कि बाल कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह पे मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आँख चंचल है और उनके माथे पे जो है गोराचन का तिलक लगा हुआ है और उन्होंने गले में चांदी की माला पहनी हुई है। ये सब उदाहरण दी हुई है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? तो इसका उत्तर है कि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त में से एक है। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आँखों में बसी रहती है। उन्हें अपने प्रभु जी के इस अनोखे मूर्ति दर्शन होने के बाद इसलिए वो अपने आप को धन्य मानते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके।